नमस्कार। आध्यात्मिक धारा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि कैसे हार जीत की भावनाओं, अन्य भविष्य के डर से हमें मुक्त होना है और कैसे अपने दैनिक जीवन को सुख से जीना है। भगवत गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जो मन, शरीर और आत्मा की जीवन शैली के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो चलिए आज के भाग में श्रीमद् भागवत गीता से जुड़ी कुछ और सीख कहानियों के माध्यम से जानेंगे। हमें मुसीबतों में धैर्यवान बने रहना चाहिए। बुरे वक्त को बदलने के लिए कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ता है, साथ ही आपको बुरे वक्त में, मुसीबत के समय धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा हो या बुरा, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है और ना ही आप इसे रोक सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में चिंता का त्याग करके अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ काम करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हमेशा मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का निर्माण कर्म से ही होता है। चलिए इस सीख को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पुराने समय में एक राजा के राज्य में विद्वान संत रहते थे। एक दिन संत अपने राजा से मिलने पहुंचे। राजा ने संत की खूब सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर संत ने जाते समय उसे एक ताबीज दी। संत बोले, जब आपको ऐसा लगे कि आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ खत्म हो गया है, तब इस ताबीज को खोल लेना। इसमें एक दिव्य मंत्र लिखा है, ये पढ़ लेना, लेकिन इसे बुरे समय में ही खोलना, ये बात ध्यान रखना। राजा ने ताबीज गले में पहन ली। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजाओं ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रु काफी ज्यादा थे, राजा अकेला था। इसी वजह से उसकी सेना हार गई। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में छिप गया। गुफा में उसे शत्रु सैनिकों के कदमों की आवाज सुनाई दी, तो उसे लगा कि अब मैं फंस गया हूं, सब खत्म हो गया है, सैनिक बंदी बना लेंगे। तभी उसे संत की ताबीज की याद आई। राजा ने तुरंत ही ताबीज खोली और कागज निकाला। उस पर लिखा था कि ये समय भी निकल जाएगा। ये पढ़कर राजा को थोड़ा सुकून मिला। कुछ ही देर में सैनिक के कदमों की आवाज कम होने लगी। गुफा से झांककर राजा ने देखा तो सैनिक उस जगह से काफी दूर निकल गए थे। राजा तुरंत ही गुफा से बाहर निकला और अपने राज्य में पहुंच गया। इस तरह राजा जीवित बच गया। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है, जीवन में अच्छे दिन हो या बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। सुख और दुख दोनों तरह के समय में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा। अच्छे दिनों में ऐसे कामों से बचें जिनसे अहंकार बढ़ता है, और बुरे दिनों में धैर्य से काम लें। अगली सीख हमें जो भागवत गीता से मिलती है वो है, लोगों को प्यार से जीतो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सम्मान की नजरों से देखें या आपसे प्यार करें, तो लोगों के दिलों को जीतने और लोगों से सम्मान पाने के लिए आपको उनके साथ प्रेम भाव के साथ रहना होगा। हमेशा उनका आदर और सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाएंगे और वो भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करोगे, उनसे अच्छी तरह से बात नहीं करोगे, तो लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में अगर आपको लोगों का दिल जीतना है, तो उनके दिलों में जगह बनानी होगी, उनका सम्मान करना होगा, तभी आप लोगों के दिलों को जीत पाओगे। हमें अपने जीवन में त्याग करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य त्याग करना जानता है,
वही व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। यदि ऐसे में आप भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में कठिन परिश्रम करना होगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो अपने जीवन का कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए जीवन को बेहतर बनाने और उच्च लक्ष्य को हासिल करने के लिए जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक संत और उसका शिष्य दोनों धर्म प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक गांव में पहुंचे और एक कुटिया बनाकर उसमें रहने लगे। नगरवासी उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन आदि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। एक दिन अचानक संत अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा, यहाँ बहुत दिन रह लिए, चलो अब कहीं और रहा जाए। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुदेव, यहाँ तो बहुत चढ़ावा आता है, क्यों ना कुछ दिन बाद चलें, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। संत ने जवाब दिया, बेटा, हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना, हमें तो त्याग के रास्ते पर चलना है। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य ने सब कुछ जो था वो उसी कुटिया में छोड़ दिया, लेकिन फिर भी चलते हुए उसने गुरु से चोरी छिपे कुछ सिक्के अपनी झोली में डाल लिए। दोनों अगले गांव की ओर चल दिए, लेकिन जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। नदी के तट पर पहुंचे तो नाव वाले ने कहा, मैं नदी पार करने के 2 रुपए लेता हूँ। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपया ही लूंगा। संत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वे आसन लगाकर बैठ गए। शिष्य के पास पैसे थे, लेकिन वह गुरु की आज्ञा के विरुद्ध चोरी से लाया था, इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरुजी के साथ बैठ गया। यह देखने के लिए कि गुरुजी बिना पैसों के नदी पार कैसे करते हैं, गुरुजी इस आस में बैठे थे कि या तो वह नाव वाला उन्हें बिना पैसों के नदी पार करवा देगा, या कोई भक्त आ जाए जो उन्हें दान दक्षिणा दे ताकि वे नाव वाले का भुगतान कर सकें। बैठे बैठे शाम हो गई, लेकिन गुरुजी का ना तो कोई शिष्य आया, ना नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। तो नाव वाले ने उन्हें डराते हुए कहा कि यहाँ रात को रुकना खतरे से खाली नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से या तो नदी पार करके गंतव्य स्थान पर चले जाएं, या जहां से आए थे वहीं चले जाएं। खतरे के नाम से शिष्य घबरा गया और उसने झट से अपनी झोली से 2 सिक्के निकालकर नाव वाले को दे दिए। बदले में नाव वाले ने उन्हें नदी पार पहुंचा दिया। गुरुजी ने शिष्य से पूछा, तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था। शिष्य बोला, गुरुजी, यदि यह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तक सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे। जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला, हमारा काम बन गया, इसलिए त्याग में ही सुख है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे चले गए। हमें यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना है। दोस्तों, आपके जीवन की ये सबसे बड़ी सीख हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से सुने। श्रीमद् भागवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अकेला ही खाली हाथ इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। यहाँ तक कि उसके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते और मरने के बाद भी खाली हाथ ही अकेला चला जाता है। लेकिन वह जब तक इस पृथ्वी पर जीता है, केवल पैसों के पीछे भागता है। पैसों के लिए लोगों से बेईमानी भी करता है, यहाँ तक कि लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है। दिन रात मेहनत करके 1-1 रुपए जुटाता है, फिर भी मरते समय कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जाता। तो फिर लोभ और लालच किस बात का? हमें धर्म के राह पर चलना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व उसके धर्म से ही होता है और धर्म ही उसकी पहचान होती है।
लेकिन आज के समय में मनुष्य अपने धर्म को मानता तो है, लेकिन धर्म में बताए गए राहों पर नहीं चलता। ऐसे में मनुष्य जब तक धर्म की राह पर नहीं चलेगा, तब तक उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ऐसे में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, तो आप अपने धर्म की किताबों को पढ़ें और उसमें क्या लिखा है उसे अमल में लाएं। हमारा डर ही हमारी सफलता का दुश्मन है। वह डर ही है जो आपको लक्ष्य से भटका देता है। अक्सर लोग फेलियर के डर से रिस्क लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं वो अपने काम में फेल ना हो जाएं। इसी डर के कारण लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो रिस्क लेने से मत डरिए और ना ही चुनौतियों से डरकर पीछे हटें, बल्कि इन चुनौतियों का बिना डरे डटकर सामना करें। हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आज आप जो भी हो अपनी सोच की वजह से हो। ऐसे में यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक सोच के साथ काम करोगे तो सफल होने की संभावना अधिक रहेगी। आपको हमेशा ये याद रखना है कि नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। अगर आप कामयाब इंसान बनना चाहते हो, तो अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो। श्रीमद् भागवत गीता की इन सीखों के माध्यम से हमने जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों का परिचय प्राप्त किया है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, खुद को अपने जीवन के निर्माता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें यह भी याद दिलाता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पाएंगे, और कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए और हर हालात में अच्छे की तलाश करनी चाहिए। हमें अपने अंदर प्रेम और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। हमें लोगों को प्यार से जीतना चाहिए और त्याग करने की योग्यता सीखनी चाहिए। हमें डर से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच से जीना चाहिए। इन सीखों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और सुख की ओर अग्रसर बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत गीता की इन मूल्यवान सीखों का अवलोकन करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।